साथियों, बाबा साहब का अपमान किया गया है और ये अपमान किसी और ने नहीं, भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो। इस वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। और बाबा साहब का ये जो अपमान है और ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने ये अपमान करने का दुस्साहस किया है, ये उन करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों का ये अपमान है जिनको बाबा साहब ने नीचे से उठाकर ऊपर तक एक सम्मानजनक जिंदगी दिलाई है। और ये अपमान बहुजन समाज की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है। ये अपमान बहुजन समाज ये कब तक सहेगा? गृह मंत्री अमित शाह को यह जानना चाहिए कि आप भगवान और अंबेडकर साहब की जो तुलना कर रहे हैं वो सरासर निरर्थक है, क्योंकि बाबा साहब को करोड़ों वंचितों उनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि जो जिंदगी बाबा साहब ने इन 85% लोगों को दी है, और जो जिंदगी चाहे वो किसी भी महिला हो, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या माइनॉरिटी हो या सवर्ण की महिलाएं हो, उनको हिंदू कोड बिल के द्वारा बाबा साहब ने एक प्रथा से निकालकर एक सम्मानजनक जिंदगी दी है, जिसमें मनुस्मृति के द्वारा किसी भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का भी प्रावधान नहीं था। बाबा साहब ने उनको भी सम्मानपूर्ण जिंदगी दी है और ये अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब देखना होगा कि क्या वो इस पर माफी मांगते हैं कि नहीं है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कड़ा जवाब देते हुए अमित शाह से पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचलों लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उसकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर के भी परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और मेरी बात को याद रखना। और दूसरा बयान आया है राहुल गांधी का, जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति के मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बाबा साहब फैशन नहीं, देश का पैशन है। जय भीम। और बिहार के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए अमित शाह पर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं, सवरी अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और RSS की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, दबे कुचले, उपेक्षित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, समता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से भी कम नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते जी मोक्ष प्रदान कर लिया है। और संविधान निर्माता के प्रति गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा और माफी की मांग करते हैं। साथियों, इस बयान के बाद देश की बहुजन समाज में एक भूचाल समझ गया है, और इसी बीच प्रोफेसर राम लखन मीणा ने कहा है कि हमें 7 जन्म तक आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। हम तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में खुश है, जिन्होंने हमें मानव होने का सुख दिया, वरना आपके भगवान ने तुम्हें पशु से भी बदतर दर्जा दिया। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें मुबारक। साथ पूरे देश से इस बयान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, जो कि दबे कुचले और पिछड़े लोगों की जो आवाज है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनका ये जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसका एक और ट्विटर अकाउंट है जो हंसराज मीणा का है। इन्होंने कहा कि अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पर बयान घृणित और शर्मनाक है। यह साबित करता है कि बीजेपी और RSS के नेताओं के मन में बाबा साहब और उनके विचारों के प्रति जो नफरत भरी हुई है। उनके पूर्वज संविधान के विरोधी थे, अब उन्हें अंबेडकर का नाम लेने वाले से चिढ़ है। अमित शाह देश से माफी मांगे। साथियों, आप बाबा साहब के बारे में तो भली बात ही जानते होंगे, जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों
वंचितों और पिछड़ों को एक नया जीवन दिया था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उससे पहले जो एक दबे कुचले लोग थे, इनको कपड़े पहनने और चलने फिरने और पढ़ने तक कभी नहीं अधिकार था, और बाबा साहब ने ही इनको पानी पीने तक कभी अधिकार दिलाया था। तो बाबा साहब का जो अपमान है, इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप इस अपमान पर क्या सोचते हैं, और क्या बाबा साहब के जो संघर्ष है और जो उनके कार्य है, उनकी तुलना भगवान से करना और स्वर्ग का ये जो बयान है, अमित शाह का फैशन नहीं फैशन वाला बयान, ये आप कहां तक सोचते हैं? कमेंट में बताइए। क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस बयान के बाद माफी मांगनी चाहिए? ये हमें कमेंट में जरूर बताएगा।